आज बेटी के साथ इतना गलत हुआ, इतना अन्याय हुआ, क्या एसपी साहब को दिखाई नहीं देता है? क्या उनके बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो इतने दिन से चुप बैठते? प्रणाम, नमस्कार। मैं पुष्पा सन्नी, वीआईपी पार्टी महिला जिला अध्यक्ष समस्तीपुर। आप सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहती हूँ कि 10 तारीख को जो एसपी कार्यालय की घेराव होने वाली है, उसी विषय के बारे में आप सभी लोगों के पास अपनी बात को मैं रख रही हूँ कि 10 तारीख को एसपी कार्यालय का घेराव होने जा रहा है। तो आप सभी साथी से आग्रह है कि आप सभी साथी वहां पर आकर के और इस घेराव को मजबूती से प्रशासन को दिखाइए कि हमारी जो ताकत है वो हमारे समाज के प्रति, हमारे गरीब, दलित, शोषित, वंचित के प्रति हमारा आवाज, हमारी ताकत एकजुट है। 2 महीने पहले घटना हुई थी खानपुर प्रखंड में हमारे समाज की बेटी के साथ। उन्हें कुछ लड़कों ने उठा करके गैंगरेप किया। फिर उस बच्ची ने जब थाना में अपना केस दर्ज करने आई तो उसका केस दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोगों के पास आई, हमारे जिलाध्यक्ष जी के पास आई, तो हम लोगों ने वहां गए, जा करके उस केस की जांच पड़ताल की। तो उस दिन भी वो केस नहीं हुआ, 2 दिन इसी तरह बीत गया। फिर हम अपने नेताजी से बात करके और उस केस को तीसरे दिन जा करके दर्ज करवाए। केस दर्ज होने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, अपराधी को पकड़ा नहीं गया। फिर कुछ दिनों के बाद वो माँ बेटी फिर से हम लोगों के पास फोन करके कहती है कि अभी तक अपराधी को पकड़ा नहीं गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हम लोगों ने अपने नेताजी के पास इस बात को रखा। फिर नेताजी ने एसपी साहब को फोन लगाया, 4 बार 5 बार ना जाने कितने बार फोन किए, लेकिन एक बार भी एसपी साहब फोन नहीं उठाए। फिर हमारे नेताजी समस्तीपुर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी साहब को ये सूचित करने का काम किए कि आप जल्द से जल्द अपराधी को पकड़िए, अगर नहीं पकड़िएगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने समाज की एकजुटता की ताकत को आप लोगों को दिखाएंगे, प्रशासन को दिखाएंगे कि आप लोग किस लिए गद्दी पर बैठे हैं। आप लोग जो है जिला में जो बैठे हैं वो समाज की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, समाज के जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए आप बैठे हैं। और फिर आप ये ढिलाई क्यों कर रहा है? खास करके गरीब, दलित, शोषित, वंचित के साथ खास करके जो है उनको दबाया जाता है, उनके आवाज को सुना नहीं जाता है, अनदेखा किया जाता है। इसी सब बातों को लेकर के माननीय मंत्री जी, हमारे जो नेताजी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसपी साहब को 15 दिन का अल्टीमेटेड टाइम देते हैं कि आपको 15 दिन का टाइम देते हैं कि 15 दिन में आप अपराधी को पकड़ के उस पर कार्रवाई करें। फिर भी एसपी साहब नहीं सुनते हैं और लमसम 1 महीना बीत जाता है। फिर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन का टाइम निकालते हैं, हमारे नेताजी टाइम देते हैं कि नहीं 10 तारीख को जो है घेराव करके और इस प्रशासन को अपनी ताकत का एहसास कराना है, तब जाकर के ये लोग हमारी बातों को सुनेंगे। और हमारे जो भी दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोग हैं जिनकी आवाज को सुनने का काम नहीं करते हैं, उन सभी को आवाज को सुनने का काम करेंगे। जब हम अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे, अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे, तब जाकर के प्रशासन हो या सरकार सुनने का काम करेगी। आज बेटी के साथ इतना गलत हुआ, इतना अन्याय हुआ, क्या एसपी साहब को दिखाई नहीं देता है? क्या उनके बेटी के साथ ऐसा होता तो क्या वो इतने दिन से चुप बैठते? क्या अपराधी को इसी तरह बेलगाम छोड़ देते? अपराधी को सजा नहीं देते क्या? आज उनके बेटी के साथ नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने ढिलाई किया। आज हमारे गरीब, दलित, शोषित, वंचित बेटी के साथ हुआ, इसीलिए उन्होंने इग्नोर करने का काम किया। इसीलिए मैं आप सभी साथी से आग्रह करना चाहती हूँ कि 10 तारीख को आप सभी साथी एसपी कार्यालय के पास आए और इस रैली को सफल बनाएं और इस अपनी एकजुटता का पहचान दे, अपनी एकजुटता, अपनी ताकत का एहसास कराए शासन प्रशासन को और इस सरकार को, ताकि ये सरकार कभी भी किसी गली, दलित, शोषित, वंचित को इस तरह से परेशान ना करे।